मित्रों, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर आप भारत के किसी एक शहर में रह रहे हैं और ऐसी संभावना है कि आपके दूसरे शहर में स्थानांतरण या ट्रांसफ़र होना हो, ऐसी परिस्थिति में अगर आपके पास टू व्हीलर है तो बड़ी समस्या है उसको ट्रांसफ़र कराने की। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका टू व्हीलर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कराने की प्रक्रिया क्या है, और अंत में मैं बताऊंगा कि आपके लिए यह प्रक्रिया फ़ायदेमंद हो सकती है या नुकसानदेह हो सकती है। उसके अनुसार आपको काम करना है। जैसे मेरा अपना अनुभव है, मैं तमिलनाडु में था, चेन्नई से मुझे उत्तराखंड व्हीकल लेके जाना था, अपनी बाइक लेके जानी थी। चूँकि नियम ऐसे हैं कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर टू व्हीलर लेकर के जाते हैं, अमूमन पुलिस पकड़ती नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल जैसा कोई राज्य अगर मिल गया तो यहाँ तो जैसे ही आप जिला बदलेंगे पुलिस आपको फाइन करती है। जैसे 24 परगना में है, यहाँ से आप हुगली जाएंगे तो वहाँ निश्चित है कि ट्रैफिक पुलिस आपको फाइन करेगा। तो वो एक जिले को भी एक राज्य का हिस्सा नहीं मानते। खैर ये अलग बात है। सबसे पहले आपको जाना है आरटीओ ऑफिस। अगर आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं अपनी गाड़ी को तो सबसे पहले जिस राज्य में है वहाँ के आरटीओ ऑफिस में आप जाएंगे। आरटीओ ऑफिस में जाने के बाद आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट करते हैं, एक फॉर्म ये लोग देते हैं, उस फॉर्म को भर करके आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। आप रिक्वेस्ट करते हैं एनओसी और पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट के लिए। एनओसी और पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट के लिए पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट, जैसे तमिलनाडु की मैं बात कर रहा था, तो तमिलनाडु में पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट वहां के कमिश्नर ऑफिस से लिया जाता है। पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से आपको मिलता है पुलिस क्लियरिंग, अर्थात आपकी गाड़ी में कोई चालान वगैरह तो नहीं, उसका मिलता है। और उसके बाद यहाँ से ये लेने के बाद फिर आप अगेन आरटीओ ऑफिस में जाते हैं और आरटीओ ऑफिस में इसको सबमिट करते हैं। फॉर्म 27 है, फॉर्म 27। ये फॉर्म 27 ऑनलाइन भी मिलता है। आप परिवहन का जो वेबसाइट है उस पर जाकर के फॉर्म 27 भर करके ऑनलाइन जमा करते हैं, लेकिन उसका प्रिंट आउट भी आपको ये 4 कॉपी में जमा कराना पड़ता है। 4 कॉपी में ये जमा कराएंगे। जमा कराने के बाद फिर वहां के जो लोग होते हैं कभी कभी कह देंगे कि भाई इंस्पेक्टर से क्लियरेंस लेके आओ। हालांकि इंस्पेक्टर से क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पुलिस वाले हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो आप ये जमा करेंगे। जमा करने के बाद एक कॉपी आपको दे दी जाएगी। इसके बाद लगभग इसमें 7 से 10 दिन लगता है। तो अगर आप शहर छोड़ के जाने वाले हैं तो आपके हाथ में कम से कम 10 से 15 दिन का समय होना चाहिए। एडवांस प्लानिंग शुरू कर दीजिएगा। 7 से 10 दिन के बाद में ये लोग आपके गाड़ी के जो कागजात वगैरह हैं उनकी जांच करते हैं, और फिर जांच करने के बाद ये लोग आपको एनओसी देते हैं। अब एनओसी मिल गया, एनओसी भी आपको बाई हैंड लेना पड़ता है, या फिर अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है, अमूमन शहरों में रिप्रेजेंटेटिव तो मिल नहीं पाते हैं, तो आप उसको ले सकते हैं। अब उसके बाद अब जब नए शहर में जाते हैं, नए शहर में जाने के बाद वहां जिस आरटीओ के नाम पर आप एनओसी लेकर के आए हुए हैं, आप उस आरटीओ के ऑफिस में जाकर के एनओसी वहां जमा करते हैं। एनओसी जमा करने के बाद फिर यहां से ये आरटीओ वाले एक ऑथराइजेशन, ये एक ऑथराइजेशन स्लिप देते हैं। इस ऑथराइजेशन स्लिप में रहता है कि आपकी गाड़ी हमने अपने आरटीओ में रिसीव कर ली है, और उसके अनुसार अब इसका फिर नंबर प्लेट HSRP लेना पड़ता है। आपको करना क्या है कि ये जो ऑथराइजेशन स्लिप है वह HSRP के लिए जमा करना है, और यहाँ जो है असली झोलझाल है। अब इसमें क्या होता है, आपने गाड़ी जहां से खरीदी होती है, जैसे मैंने तमिलनाडु में चेन्नई में किसी एक एजेंसी से गाड़ी खरीदा था। अब ये ऑथराइजेशन जो स्लिप है ये आपको एजेंसी को भेजना है जहां से आपने परचेज किया है, अर्थात जहां से आपने गाड़ी खरीदी है, आपको उस एजेंसी को अपनी गाड़ी का ये जो ऑथराइजेशन स्लिप भेजना है। अब ये एजेंसी क्या करेगी, एजेंसी इसको ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजती है।
ऑनलाइन रिक्वेस्ट HSRP के लिए एजेंसी डालती है, और जब ये ऑनलाइन रिक्वेस्ट HSRP का एजेंसी डालेगी, उसके बाद आपके पास टोटल कागज अर्थात वहां जमा होगा, फिर ये ऑनलाइन HSRP जनरेट होगा, और ऑनलाइन जनरेट होने के बाद ये फिर इसी एजेंसी में आपका वह HSRP आता है। फिर एजेंसी वाले को आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि मुझे HSRP बाई पोस्ट भेज दीजिए। ये है एक्चुअल जो लीगल प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया में झोल झाल कहाँ है वह मैं बताऊं कि मैंने तमिलनाडु से जो गाड़ी खरीदी थी, उस गाड़ी को ट्रांसफर कराने में मुझे 1 साल से ऊपर लग गया, और उसके बाद मुझे पता नहीं कितनी जगह शिकायत करनी पड़ी, यहाँ तक कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री तक को मुझे शिकायत करनी पड़ी थी। हुआ क्या था कि वहाँ हीरो होंडा की एजेंसी से हमने गाड़ी खरीदी थी, और जब मैंने इसको गढ़वाल में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत किया तो वहाँ उन्होंने ये ऑथराइजेशन स्लिप दे दिया। ऑथराइजेशन स्लिप वहाँ गलती से एजेंसी में किसी से मेरी पहचान थी, तो मैंने उनका नंबर ले लिया था। मैंने वह स्लिप भेजा, मैंने कहा भाई साहब इसका हमारा करवा दो। एजेंसी में जो लोग थे, मेरे एक मित्र जाकर के व्यक्तिगत रूप से मिले थे, और एजेंसी में जो करने वाले थे उन्होंने सिंपल कह दिया वी डोंट नो व्हाट इज द प्रोसीजर, हमें पता नहीं है कैसे करना है, और उन्होंने लटकाए रखा, करते ही नहीं थे। ऐसी परिस्थिति आपके साथ भी हो सकती है, किसी भी राज्य में हो, RTO से या एजेंसी वालों से। फिर बाद में मैंने होंडा कंपनी को करीब 2500 मेल लिखा होगा। पहले होंडा वाले ने कहा कि आप अपने लोकल एजेंसी को दीजिए, लोकल एजेंसी भी इसको नहीं कर पाती है क्योंकि ऑनलाइन में वो उसी एजेंसी के नाम पे मार्क रहता है। यहाँ तक कि कभी अगर आपका नेम प्लेट टूट के गिर जाए, फिर अगेन नए HSRP के लिए आपको उस एजेंसी के शरण में जाना है। सरकारी नियम है, यह नियम गलत है, लेकिन किसको समझाएंगे। तो इस प्रक्रिया में करीब 1 साल लग जाता है। तो यदि आप किसी शहर में जाते हैं, ट्रांसफरेबल जॉब में जाते हैं, चूंकि तमिलनाडु में बाइक पे या स्कूटी पे BH नंबर नहीं देते हैं, तो वहाँ मजबूरी है, तो ऐसे जगह जाएं तो आप प्रयास करें कि एक सेकेंड हैंड आप खरीद लें, या फिर आप यह प्रयास करें कि आते समय उसको बेच करके आएँ, ताकि जो पैसा मिल जाए। तो ये मानसिक फटीग, चलिए मेरे मित्र थे वहाँ 3-4 बार गए और उन्होंने काम करा लिया, अन्यथा यह जीवन में मेरा नंबर ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। और मेरा नंबर प्लेट जो है वो चेन्नई का रहता है, वो जो ऑथराइजेशन स्लिप जेब में लेके घूमता मैं, और जगह जगह मुझे चालान देना पड़ता है। तो यदि आप भी किसी शहर में हैं और वहाँ से ट्रांसफ़र जाने की सोच रहे हैं, तो पहला तरीका तो यही है कि आप अपनी गाड़ी ले जाइए, और जब पुलिस वाला पकड़े तो 500 रुपया दक्षिणा दीजिए और काम चलाते रहिए। जैसा कि मेरी गाड़ी के साथ कई बार हुआ है, पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में मैं लेके आया था। यहाँ जब भी पुलिस वाले पकड़ते तो 500 रुपया दक्षिणा ले लेते थे, फिर छोड़ देते थे। कभी कभी वो लोग ऑनलाइन भी फाइन कर देते थे। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाता था, वहाँ भी ये दिक्कत थी। चेन्नई से तमिलनाडु और इसमें भी दिक्कतें आई। तो आपको दिक्कत ना हो इसलिए यह प्रोसीजर आप 20 दिन पहले शुरू कर लीजिए, और 20 दिन शुरू करने के बाद वहाँ एजेंसी में किसी आदमी का नाम ले लीजिए, उसको सारी प्रक्रिया समझा दीजिए कि आपको ऐसे करना है। तकलीफ ना हो इसलिए यह जानकारी दे रहा हूँ, आशा है काम आएगी। अगली प्रक्रिया में फिर मिलते हैं, तब देर से बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।